बिलाईगंज ब्लॉक की नवीन ग्राम पंचायत जेतपुर में सरकार की योजना के अनुसार नई पंचायत भवन बनाया जा रहा है और इसका निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत को मिला है। ग्राम पंचायत द्वारा निजी व्यक्ति की जमीन को सरकारी जमीन बताकर वहां अवैध तरीके से ग्राम पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था, जिसका उल्लंघन कर निर्माण करने का आरोप जमीन मालिकिन मालती साहू और उनके पति प्रहलाद साहू ने लगाया है। इसके साथ ही जमीन मालिक मालती साहू का कहना है कि सरपंच द्वारा उन्हें परेशान करने के लिए उनके जमीन को सरकारी जमीन बताकर अवैध तरीके से नवीन पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिसे हाईकोर्ट द्वारा स्टे भी लगा दिया गया है, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन द्वारा इसकी जांच करे हमें जमीन नहीं सौंपी गई है। वहीं साले वोना निवासी मालती साहू बताती हैं कि सहोदरी बाई से इस जमीन को 2012 में उनके द्वारा खरीदी किया गया था और 8 साल से उस जमीन पर का अधिकार है। अचानक सरपंच द्वारा उस जमीन को सरकारी जमीन बताया जा रहा है, जबकि मेरे पास जमीन का भी B1 नक्शा खसरा सारे पूर्ण दस्तावेज हैं। अगर ये जमीन सरकारी है तो सरपंच द्वारा साबित किया जाए कि मेरे पास जितने भी दस्तावेज हैं वह नकली है। रोड से लगी हुई जमीन और घास इसमें क्या है, दस्तावेज ही सब चीज है। हाउसेस नहीं आए होंगे, हमसे आपसे नहीं होगा, नहीं होगा। वो तो कागज के हिसाब से नहीं आए होंगे ना। हम तो फिर वो लोग इस तरह से कर रहे हैं, हम हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ वो तो पटवारी सबसे बयान लेंगे ना, तब समझ में आएगा। मैं मालती साहू ग्राम सालियोना ब्लॉक बिलाईगढ़ की निवासी हूँ। मैंने 2012 को 28 मार्च को सहोदरी बाई पति झंगलू से यह ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई है। मेरे पास इसके पूरे लीगल दस्तावेज हैं, पूरे लीगल दस्तावेज, आपका B1 खसरा नक्शा पर्ची स्टैम्प पेपर, सारे लीगल दस्तावेज मेरे पास इस ज़मीन के मौजूद हैं। फिर भी वो इस ज़मीन को सरकारी ज़मीन कैसे बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, और मई महीने से ही वो हमको परेशान कर रहे हैं इस ज़मीन को लेकर कि हमें 5 लाख दो या तो फिर ये ज़मीन बेचो। तो हम 5 लाख कहाँ से लेकर आएंगे? हमारे पास इतना पैसा है नहीं। हमने 22 जून को इस ज़मीन पे काम शुरू किया तो उन्होंने आकर हमारा काम रोक दिया और फिर बोलने लगे कि अब यहाँ काम नहीं होगा, नापी करना पड़ेगा। और जब हम नहीं थे तब उन्होंने नाप लिया, बिना हमारी उपस्थिति के नाप जोख कराकर ये भवन शुरू कर दिया उन्होंने। 1 जुलाई को हमने लीगल नोटिस भेजा SDM को, कलेक्टर को, भटगांव के SDM को और सरपंच को, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लास्ट में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। तब हमने स्टे ऑर्डर लगवाया 17 सितंबर को। स्टे ऑर्डर लगवाने के बावजूद उन्होंने अपना काम जारी रखा, जिसकी वजह से नायब तहसीलदार जी ने आकर उनका पंचनामा बनवाया। फिर 6 अक्टूबर को हम हाई कोर्ट से आदेश भी लेकर आए कि हमें अपनी ज़मीन का कब्जा दिया जाए, किंतु अभी तक हमको हमारी ज़मीन का कब्जा नहीं मिला है। ना तो इस ज़मीन का सीमांकन हुआ है और ना ही हमको इस ज़मीन का स्वामित्व दिया गया है। हम सिर्फ शासन से एक ही चीज़ चाहते हैं कि ये जो पंचायत भवन का काम अभी शुरू ही हुआ है, इसे हटाकर दूसरी जगह बनाया जाए। जो ज़मीन में, जो गांव में बहुत सारी ज़मीनें अभी भी खाली पड़ी हैं, आप वहां बना दीजिए, लेकिन हमें अपनी ज़मीन का स्वामित्व दे दीजिए। हम सिर्फ इतना ही चाहते हैं शासन से कि हमारे साथ न्याय कीजिए प्लीज़। शासन से अनुरोध करती हूँ कि जो मेरी अनुपस्थिति में इन्होंने सीमांकन कराकर झूठी रिपोर्ट तैयार करी है स्टे ऑर्डर हटाने के लिए, उसको रुकवाया जाए। और विनती करती हूँ कि मेरी 16 डिसमिल की रजिस्ट्री ज़मीन मुझे वापस करी जाए प्लीज़। ये मेरा अनुरोध है, विनती है, प्रार्थना है शासन से, प्लीज़। हाँ सर, मेरा नाम प्रहलाद साहू है, ग्राम सालियोना और ब्लॉक बिलाईगढ़ का निवासी हूँ। और सहोदरी बाई से हमने ज़मीन ली थी। कौन सा गाँव? जैतपुर में सर, जैतपुर में ज़मीन ली थी 2012 में मार्च को हमने ज़मीन ली थी सर। किसके नाम पे? हमारी मिसेस के नाम पे, मालती साहू के नाम से सर। कितने डिसमिल लिया था? वो सर सामने में 4 डिसमिल और पीछे में 12 डिसमिल, टोटल 16 डिसमिल हमें ज़मीन नाप करके दी थी सर, जिसकी लंबाई चौड़ाई उस समय पटवारी के अनुसार, हल्का पटवारी के अनुसार 60 बाय 120। अभी क्या समस्या आ रही है उस जमीन पर? अभी समस्या ये आ रही है सर उसमें कि जो वहाँ के सरपंच है राजू, उनका कहना है कि ये सरकारी और हमारी अनुपस्थिति में और बिना सूचना दिए
उस ज़मीन को नपवाया गया, क्योंकि हम रहते हैं वेस्ट बंगाल में सर, और उस ज़मीन को हम पत्थर का घेरा लगा करके 8 साल से कब्जे में रखे हुए थे सर। हाँ सर। अभी क्या स्थिति बन गए? स्थिति ये हो गई है कि ये हमने 22/6 को हम उस ज़मीन पे जो पत्थर का घेरा किया हुआ था उस पर हम उसमें काम कर रहे थे, तो उन लोगों ने दल बल ले करके आकर के कहने लगे कि ज़मीन आपकी नहीं है और हमारे काम को रोक दिया गया। तो हमने थाने में जा कर के उनके नाम से रिपोर्ट कराई। थाने वाले ने बोले कि आपको न्यायालय जाना होगा। फिर हम न्यायालय गए। न्यायालय जाने के बाद में 17 तारीख को स्टे ऑर्डर लगा। तहसील विजयगढ़ नया तहसीलदार जो है उन्होंने स्टे ऑर्डर लगाई सर। इस पर स्टे लगाया? हाँ सर। कौन से काम पर स्टे लगाया? वो पंचायत भवन में। जहाँ ज़मीन पर पंचायत भवन बना रहा है। हाँ, स्टे ऑर्डर निकाली थी, उस समय में बीम लेवल थी। फिर उसने स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए 3 दिन में 7 फुट दीवार ऊंची कर दी। तब जाकर के हमारे नायब तहसीलदार ने जाकर के वहाँ पे स्टे ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए पाया गया सर, और वहाँ पे 15 मजदूर लगे हुए थे, मतलब पंचायत भवन को काम करते हुए पकड़ा गया। तब से अभी स्टे ऑर्डर लगी हुई है। और फिर सर 6 तारीख को हाई कोर्ट से आदेश दिया। 6 तारीख को हमने एसडीएम साहब को वो पेपर दिए हैं। एसडीएम साहब आदेश कर दिए हैं कि इनकी ज़मीन को नाप करके सीमांकन करके और इनको कब्जे में दिया जाए। ये सिर्फ कागज में ही